हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टैरोट का रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि क्या वो आपको खोने से डरते हैं। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ, जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूवर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूवर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। गंगा, गॉडेस ऑफ हेवनली एम्ब्रोसिया, गंगा जी का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टैरो से देखने की कोशिश करते हैं कि क्या आपके पर्सन आपको खोने से डरते हैं। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं, क्या उनके पर्सन मेरे व्यूअर्स को खोने से डरते हैं। ओम नमः शिवाय। क्या वो आपको खोने से डरते हैं। ओम नमः शिवाय। क्या वो आपको खोने से डरते हैं। ओम नमः शिवाय। 7 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ, 8 ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल, डेथ। क्या वो आपको खोने से डरते हैं। ओम नमः शिवाय। 8 ऑफ कप, 5 ऑफ वॉन्ड्स। 8 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 बार 8 आया है। 888 888 आपको ज़्यादा दिख सकते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में है किंग ऑफ कप, 8 ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, मैजिशियन। 8 बहुत आया है, ठीक है। ओके, स्टार साइन देख लेते हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। स्कॉर्पियो स्ट्रॉन्ग है। एरिस, लियो, सेजिटेरियस, लियो स्ट्रॉन्ग है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सारे साइन यहाँ पे मौजूद है। 8 नंबर बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। लियो और स्कॉर्पियो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या आपके पर्सन आपको खोने से डरते हैं। यस, ऑफ कोर्स वो आपको खोने से बिल्कुल डरते हैं। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वो आपसे प्यार करते हैं। किंग ऑफ कप का कार्ड आया है। वो आपसे बहुत 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 प्यार करते हैं और कभी भी आपको खोना नहीं चाहते हैं, लेकिन कुछ उनसे गलतियाँ हुई हो सकती हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, जो बता रहा है कि वो आपसे कुछ छुपा रहे हैं और वो अपनी गलती कुछ छुपा रहे हैं। और इसकी वजह यह है कि उन्हें या तो उनकी गलती हो सकती है या फिर उनकी फैमिली के इश्यू हो सकते हैं जो वो आपसे छुपा रहे हैं। वो ये छुपा रहे हो सकते हैं कि उनकी फैमिली में लोग हो सकते हैं, या उनके वर्क प्लेस पे लोग हो सकते हैं, या उनके फ्रेंड सर्कल में कोई लोग ऐसे हो सकते हैं जो इस रिश्ते के लिए अच्छा नहीं सोचते हैं, जो इस रिश्ते का बुरा चाहते हैं और बुरा करने की कोशिश करते हैं। ऐसा कुछ ऐसे लोगों के बारे में आपके पर्सन जानते हैं लेकिन आपको नहीं बता रहे हैं। ऐसा हो सकता है। कुछ तो है जो वो आपसे हाइड कर रहे हो। हाइड करने की सबसे बड़ी वजह यह है कि आपको वो खोना नहीं चाहता है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो आपको बता देंगे तो आप उन पे भी ट्रस्ट नहीं करेंगे। अगर दूसरों की वजह से भी प्रॉब्लम आ रहे हैं और वो अगर दूसरों की बात आपके सामने रिवील कर दे तो आप शायद अपने पर्सन पे भी ट्रस्ट ना करें। ये हो सकता है। तो ये पर्सन में स्ट्रेंथ की कमी है कि वो आपको अपनी सच्चाई नहीं बता पा रहे हैं। 8 ऑफ सोर्ड का कार्ड है। बहुत ही कन्फ्यूज़न में रहते हैं, बहुत ही स्टक रहते हैं, अपने ही बुने हुए विचारों की जाल में फंसे रह जाते हैं और आखिर में वो कोई एक्शन नहीं ले पाते हैं। तो ये पर्सन चेंजेस से भी डरते हैं विद डेथ कार्ड, क्योंकि आप दोनों के रिश्ते में चेंज आया भी है पहले से ज़्यादा। अब आप दोनों का रिश्ता बहुत ही डिटेच हो गया है। 8 ऑफ कप का कार्ड आया है जो डिटेचमेंट दिखा रहा है। तो आप दोनों के बीच डिटेचमेंट हो गया है और आपने उनकी लाइफ से जाने का फैसला कर लिया है शायद। तो अभी तो आपको उनके बारे में कुछ ऐसी बातें पता भी नहीं है, फिर भी आपने उनकी लाइफ से जाने का फैसला कर लिया है। तो अगर आप उनके बारे में वो चीज़ें जानेंगे तो आप तो बिल्कुल भी नहीं रुकेंगे उनकी लाइफ में। तो वो इस रिश्ते में बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा, बल्कि ये रिश्ता डेथ हो जाएगा।
तो इस बात से ये पर्सन डरते हैं। ये इस रिश्ते को हमेशा के लिए ख़त्म कभी होने नहीं देना चाहते हैं। ये पर्सन चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से ये रिश्ता बना रहे, इसीलिए ये पर्सन आपको खोने से डरते हैं, लड़ाई झगड़े से बहुत डरते हैं। विद 5 ऑफ वांड्स कार्ड, उन्हें डर लग रहा है कि अगर वो आपको अपनी लाइफ के बारे में कुछ बता देंगे तो आप उनसे बहुत झगड़ा करेंगे, और ये आपको खोना भी नहीं चाहते और आपके हिसाब से झगड़ा भी करना नहीं चाहते, और इस रिश्ते को एंड भी होने देना नहीं चाहते, और बिल्कुल नहीं चाहते कि आप उनकी लाइफ से हमेशा के लिए उनसे ताल्लुकात तोड़ दें, ये भी वो नहीं चाहते। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, बहुत ही ये पर्सन आपसे अट्रैक्टेड भी बहुत है, आपकी पर्सनैलिटी से बहुत ही अट्रैक्टेड है ये पर्सन। उन्हें पता है आप बहुत कॉन्फिडेंट पर्सन है, आप में बहुत स्ट्रेंथ है। अगर आप एक बार फैसला ले लेंगे और उनकी लाइफ से चले जाएंगे, फिर आप पीछे मुड़ के भी नहीं देखेंगे। ये पर्सन को आपसे बातचीत करने में बहुत अच्छा लगता है, आपकी बहुत ही मैजिकल पर्सनालिटी हो सकती है। उन्हें आपसे बात करना बहुत अच्छा लगता है, उन्हें आपकी फ्रेंडशिप अच्छी लगती है, तो वो चाहते हैं किसी न किसी तरीके से आप उनकी लाइफ में बने रहें। तो यस, ये पर्सन आपको खोने से डरते हैं और इसीलिए कुछ बातें आपसे हाइड भी की है उन्होंने। प्लीज़ ईश्वर मुझे बताएं, क्या मेरे व्यूवर्स के पर्सन मेरे व्यूवर्स को खोने से डरते हैं? ओम नमः शिवाय। डेविल, 4 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स दोबारा रिपीट हुआ है, 6 ऑफ पेंटिकल, बॉटम ऑफ द डेक में आया है द हर्मिट। यस, ये पर्सन बहुत सोच रहे हैं, 3 ऑफ पेंटिकल फिर से रिपीट हुआ है। यस, यहाँ लोगों का इन्फ्लुएंस है, लोगों की वजह से दिक्कत आ रही है, और ये लोगों की वजह से डेविल एनर्जी भी इफेक्ट कर रही है इस रिश्ते पे, मतलब कि नेगेटिव इन्फ्लुएंस है इस रिश्ते पर। लोगों का नेगेटिव इन्फ्लुएंस है किसी न किसी तरीके से, या तो इस रिश्ते पे कोई बुरी नज़र डाल रहा है, या फिर आपके पर्सन को आपके खिलाफ भड़काया जा रहा है। किसी न किसी तरीके से डेविल एनर्जी का यहाँ पे है इन्फ्लुएंस, और उनकी लाइफ में भी कुछ डेविल एनर्जी है, या तो दूसरों से आई है, या फिर उनकी कुछ हैबिट ऐसी हो सकती है जो वो आपसे छुपा रहे हैं। उनके कोई टेम्पटेशन ऐसे हो सकते हैं, कोई एडिक्शन ऐसे हो सकते हैं जो वो आपसे छुपा रहे हैं। कुछ तो है जो वो अपने बारे में आपसे छुपा रहे हैं, और अगर वो आपको पता चल जाएगा तो आप उनसे हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। 4 ऑफ सोर्ड का कार्ड है, बहुत ही डीप थिंकिंग कर रहे हैं। हर्मिट का कार्ड भी वही बता रहा है कि ये पर्सन बहुत ही डीप थिंकिंग कर रहे हैं आपके बारे में, बहुत ही ओवर थिंकिंग भी करते हैं, और इसीलिए मैंने कहा ना, वो अपने विचारों की ही जाल में ऐसे फंस के रह जाते हैं कि कोई एक्शन नहीं ले पाते, कुछ डिसीजन नहीं ले पाते। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड दोबारा रिपीट हुआ है, तो स्ट्रांगली यहाँ पे उनकी लाइफ में लड़ाई झगड़ा भी हो रहा है। हो सकता है कि आपको लेकर उनका किसी के साथ झगड़ा हो रहा है, आपके बारे में किसी के साथ झगड़ा हो रहा है उनका, ऐसा भी हो सकता है। ये भी वो आपसे छुपा रहे हैं कि वो आपके लिए दूसरों से झगड़ा कर रहे हैं, ये भी हो सकता है। कुछ तो है जो उनकी लाइफ में लड़ाई झगड़े हैं जो वो आपसे छुपा रहे हैं। 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है, ये पर्सन उन्हें आपके बाल बहुत पसंद है, अगर आपके लंबे बाल हैं तो उसे बहुत पसंद है। मुझे लगता है कि ये पर्सन आपसे इक्वल गिव एंड टेक करना तो चाहते हैं। उन्हें पता है कि वो आपसे छुपा कर कुछ चीज़ें आपसे छुपा कर वो आपके साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं। उन्हें पता है कि वो जस्टिस नहीं कर रहे हैं आपके साथ। आप डिज़र्व करते हैं सब जानना, आप सच्चाई जानना डिज़र्व करते हैं, लेकिन वो बता नहीं पा रहे हैं। तो उन्हें पता है कि वो आपके साथ गलत कर रहे हैं सच्चाई छुपा कर, लेकिन ये पर्सन खोने से डरते हैं, इसीलिए आपसे छुपाए, कुछ बातें छुपा के रखी है। एक सेकंड ना, चलिए और एक से देखते हैं क्या वो आपको खोने से डरते हैं। ओम नमः शिवाय। इनवाइट हेल्प, कर्मा, इनवाइट हेल्प, इनवाइट द डिवाइन टू परस्यू यू सीरियसली, जस्ट से आई एम फाइनली रेडी, गॉड परस्यू मी। ये पर्सन ईश्वर से हेल्प मांग रहे हैं कि उन्हें शक्ति मिले और वो इस रिश्ते में आगे बढ़ पाए। उनमें स्ट्रेंथ नहीं है कि वो आपको अपनी बातें रिवील कर पाए, अपनी बातें बता पाए। तो ये पर्सन ईश्वर से हेल्प मांग रहे हैं कि ईश्वर उन्हें स्ट्रेंथ दे और वो आपको परस्यू कर सके। स्ट्रेंथ की कमी है यहाँ पे। कर्मा, देयर इज़ नथिंग फ्रॉम अ पास्ट लाइफ दैट कांट बी एड्रेस्ड इन द करंट लाइफ। डेविल का कार्ड है, तो यहाँ पे कर्मा की बात आई है। तो आई थिंक आपके पर्सन की लाइफ में कार्मिक साइकिल चल रही है, उनकी लाइफ के कार्मिक्स हैं, कुछ कार्मिक लोग हैं जिनकी वजह से ये रिश्ता अफेक्ट हो रहा है।
उनकी लाइफ में कार्मिक लोग हैं। और दूसरा मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके पर्सन इस वक्त अपने फाइनेंस को ठीक करने में लगे हुए हैं। हो सकता है कि उनके फाइनेंस इस वक्त डिस्टर्ब हुए हैं, तो वो अपने फाइनेंस पे वर्क कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। ट्रू डिवोशन एंड फेथ, चेंज ऑफ प्लेस। True devotion and faith, a humble offering to God is greater than any material wealth. जैसे मैंने कहा, यह पर्सन इस वक्त अपनी मटेरियल वेल्थ को भी, इस पर भी वर्क कर रहे हैं। वो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में पैसे मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, इस पर वो वर्क कर रहे हैं। हो सकता है कि वो किसी पे क्योंकि डेविल का कार्ड है तो वो किसी पे डिपेंडेंट है फाइनेंशियली, और जिन पे भी वो डिपेंडेंट है वो लोग आपके रिश्ते के खिलाफ हैं। इसीलिए वो लोग आपके पर्सन को आपकी तरफ आने नहीं दे रहे हैं और नेगेटिव इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो आपके पर्सन को इसीलिए भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस होने की ज़रूरत है, क्योंकि तभी वो आपके पास आ पाएंगे। तो ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आपके पर्सन दूसरों पर फाइनेंशियली डिपेंडेंट है और इसीलिए दिक्कत आ रही है। ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन ये बात आपसे छुपा रहे हैं कि उनके डिसीज़न उनके नहीं हैं। लोग उनकी लाइफ में कुछ लोग ऐसे हैं जो उनके लिए डिसीज़न लेते हैं, जो उन पे डिसीज़न थोपते हैं, और आपके पर्सन को उनके डिसीज़न मानने पड़ते हैं, और इसी वजह से वो आपकी तरफ नहीं आ पा रहे। वो उन लोगों के सामने रिबेल नहीं हो पा रहे हैं। आपके पर्सन स्ट्रेंथ की कमी है, आपके लिए साइड नहीं ले पा रहे हैं ये पर्सन। तो ये पर्सन दबे हुए हैं, ऐसा मुझे लगता है। ट्रू डिवोशन एंड फेथ के कार्ड से ये पर्सन ये भी समझते हैं कि आपने हमेशा डेवोटेड प्यार किया है इस पर्सन को, बहुत आपने इस पर्सन पे फेथ भी रखा है, तो वो आपके फेथ को तोड़ना भी नहीं चाहते। चेंज ऑफ प्लेस, कंटिन्यू द जर्नी ऑफ लाइफ एज इट कम्स, एम्ब्रेस द चेंज, स्पेशली चेंज ऑफ प्लेस। हो सकता है उनकी लाइफ में कुछ ऐसे चेंजेस भी आ रहे हैं। डेथ का कार्ड है, वो चेंजेस दिखा रहा है, तो हो सकता है कि उन्हें काम के सिलसिले से बाहर जाना पड़ा है, या फिर उनके लाइफ में कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिसने डिसीज़न लिए हैं आपके पर्सन के लिए, और उन्हें उनके डिसीज़न को मानते हुए कहीं दूर जाना पड़ा है, या काम के सिलसिले से, या फिर पूरी फैमिली शिफ्ट हुई हो सकती है कहीं और जगह पे। लेकिन ये उन चेंज ऑफ प्लेस का जो डिसीज़न है ना, वो उनका खुद का नहीं है, दूसरों का है, ऐसा मुझे लगता है। उनकी फैमिली में किसी ने उन पे ये डिसीज़न थोपा है, ऐसा हो सकता है। या फिर उनके बॉस भी हो सकते हैं जिसने ट्रांसफ़र किया हो आपके पर्सन का, ऐसा भी हो सकता है जॉब में। तो वो ना चाहते हुए अपने कुछ चेंज करने पड़े, उन्हें अपने प्लेस चेंज करने पड़े हैं। क्वेश्चन, विक्टिम, एक्सपेंशन। ये पर्सन को पता है कि आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन हैं और आप उन्हें पूछना चाहते हैं। आपके मन में बहुत सारी इस पर्सन के लिए दुविधा है, क्योंकि ये पर्सन ने आपके साथ कुछ ऐसा किया है जो मिस्टीरियस रहा है आपके लिए, क्योंकि उन्होंने कुछ बातें रिवील ही नहीं की है आपके सामने, रीज़न ही नहीं बताए हैं। कुछ डिसीज़न ऐसे ले लिए और कुछ कार्य ऐसे कर दिए कि आपको तो आश्चर्य हो रहा है कि उन्होंने ऐसा किया क्यों। रीज़न भी नहीं बता रहे हैं और कुछ क्लेरिफाई भी नहीं कर रहे हैं, बल्कि आपसे भागते फिर रहे, ऐसा भी हो सकता है। क्लियरिटी देने से भाग रहे हैं, लेकिन उन्हें पता है कि जब आमने सामने आएंगे तब आप उन्हें कन्फ्रंट करेंगे, तब उन्हें आपको सारे सवाल के जवाब देने पड़ेंगे, उन्हें पता है। तो वो आपके सवालों से भाग रहे हैं। विक्टिम का कार्ड आया है, ये पर्सन डेविल एनर्जी के विक्टिम रहे हैं। उनकी लाइफ में डेविल एनर्जी है, ये तय हो चुका है। उनकी लाइफ में कुछ नेगेटिव एनर्जी है जिसमें आपके पर्सन फंसे हुए हैं। एक्सपेंशन का कार्ड आया है, जैसे मैंने कहा, ये पर्सन अपने फाइनेंस पे वर्क कर रहे हैं। वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस होना चाहते हैं ताकि वो आपके लिए इंडिपेंडेंटली डिसीजन ले सकें, क्योंकि वो इस वक्त दूसरों पे डिपेंडेंट है, तो वो खुद कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं आपके लिए। तो वो अपनी इस कमज़ोरी को भी बताना नहीं चाहते कि वो दूसरों पे डिपेंडेंट है, उनके डिसीज़न भी दूसरों पे डिपेंडेंट है। ये बात भी वो आपके सामने कन्फेस करना नहीं चाहते, वो अपनी कमज़ोरी बताना नहीं चाहते आपको। यू आर प्रोटेक्टेड, द मिरेकल ऑफ फॉरगिवनेस। You are protected, आर्कएंजल माइकल। थैंक यू माइकल फॉर सराउंडिंग मी विथ योर प्रोटेक्टिव लाइट। ये पर्सन आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं क्योंकि उनकी लाइफ में ऑलरेडी डेविल एनर्जी है, इसमें वो तो फंसे हुए हैं। तो ये पर्सन नहीं चाहते कि आप भी उस डेविल एनर्जी का शिकार बने, इसीलिए ये पर्सन आपको दूर रख रहे हैं अपने आप से।
और आपको बता भी नहीं रहे हैं कि उनकी लाइफ में ये डेविल एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी है, ये वो आपको बताना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो आपको अपनी कमज़ोरी नहीं बताना चाहते हैं और आपको अपने प्रॉब्लम में आपको घसीटना नहीं चाहते हैं, आपको दूर रखना चाहते हैं, आपको प्रोटेक्ट रखना चाहते हैं, इसीलिए भी वो आपसे कुछ बातें छुपा रहे हैं। The miracle of forgiveness. Archangel Jeremiel, thank you Jeremiel for helping me understand the process of forgiveness. ये पर्सन मन ही मन आपसे बहुत माफ़ी मांगते हैं, बहुत ही गिल्टी फील करते हैं, उन्हें पता है कि उन्होंने बहुत गलत किया, आप डिजर्व करते हैं सब कुछ जानना, आपने बहुत ही डिवोटेड प्यार किया है, आपने बहुत डिवोशन दिखाई है इस प्यार में, तो अब आपका ये हक बनता है कि सब कुछ आप जानें, आपको क्लियरिटी मिले, ये आप डिजर्व करते हैं, लेकिन वो आपको कुछ बता नहीं पा रहे हैं और आपसे भाग रहे हैं। तो इस बात का उन्हें अफसोस भी है कि वो इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर पाए, आपके साथ न्याय नहीं कर पाए, आपके लिए स्टैंड नहीं ले पाए, इसीलिए वो मन ही मन आपसे माफ़ी भी मांग रहे हैं, गिल्टी फील कर रहे हैं, लेकिन माफ़ी मांगने की भी हिम्मत नहीं है उनमें। मैनिफेस्टेशन, प्योरिटी, गंगा जी का कार्ड आया है और प्योरिटी का कार्ड आ गया है। मैनिफेस्टेशन, बी वेरी ऑनेस्ट एंड क्लियर अबाउट व्हाट यू विश टू मैनिफेस्ट इन योर लाइफ नाउ, राइट इट डाउन ऑन पेपर। मैनिफेस्टेशन स्टेप 1, यहाँ मैजिशियन का कार्ड है, तो आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, वो आपको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, बैठे बैठे आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कोई एक्शन नहीं ले रहे, लेकिन अकेले बैठ के आपके बारे में ही इतना सोच रहे हैं कि अपने आप उनकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहे हैं। तो ये पर्सन बहुत कुछ अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। पहले तो वो फाइनेंस अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं ताकि वो इंडिपेंडेंट होकर आपके लिए डिसीजन ले सकें, और दूसरा वो आपको भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। प्योरिटी, ऑलवेज ट्रस्ट इन द प्योरिटी ऑफ योर हार्ट, लुक इनसाइड योर हार्ट एंड विदिन इट यू विल फाइंड द आंसर टू योर क्वेश्चन। आप बहुत ही प्योर है, आपने बहुत ही प्योर प्यार दिया है इस पर्सन को, और हो सकता है उनकी लाइफ में इस वक्त प्योरीफिकेशन का टाइम भी चल रहा है, क्योंकि डेविल एनर्जी का इफेक्ट धीरे धीरे हट रहा है उनकी लाइफ से, उनकी लाइफ में प्योरीफिकेशन का प्रोसेस चल रही है। तो धीरे धीरे ये डेविल एनर्जी हट जाएगी, उनकी लाइफ में जो भी डेविल एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी है वो हट जाएगी। बहुत जल्द आपको आपके क्वेश्चन के आंसर मिलने वाले हैं, बहुत जल्द क्लियरिटी आएगी इस रिश्ते में। तो यस, वो आपको खोने से डरते हैं और इसीलिए आपको अपनी सिचुएशन नहीं बता पा रहे हैं। ब्लू स्टार, फॉलो द लाइट ऑफ योर इनर कंपास, द ब्लू स्टार, इट विल लीड यू टू द ट्रूथ दैट रिसाइड विद इन योर सोल। ये पर्सन अपनी लाइट को नहीं सर्च कर पा रहे हैं। हरमिट का कार्ड है ना, ये अपनी लाइट को सर्च करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे भी यही है, ये लैंप दिख रहा है, यहाँ पे भी ये लैंप दिख रहा है। तो ये पर्सन अपनी ब्लू स्टार को, मतलब कि अपने अंदर की लाइट को खोजने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं कर पा रहे। तो इस वक्त वो प्रोसेस चल रही है, वो अपने इनर कंपास से कनेक्ट कर रहे हैं और अपनी ब्लू स्टार से, अपने उनके अंदर जो ब्लू स्टार है, मतलब कि उनके अंदर का जो सच है, उनकी आत्मा के अंदर जो सच बसा है, जो लाइट है उनके अंदर प्योरिटी वाली जो लाइट है, उससे वो कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो अपने अंदर के ब्लू स्टार से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब कि वो कोई रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं, सोच के बहुत सोच रहे हैं और सोच रहे हैं कि क्या करना चाहिए, क्या सही रहेगा। तो रास्ता निकालने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन उन्हें इस वक्त कोई रास्ता नहीं दिख रहा। इस वक्त तो वो अपने ही विचारों की जाल में इस तरीके से फंसे हुए हैं कि उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि उन्हें क्या करना चाहिए। गंगा, प्योरिफिकेशन फ्रॉम सिन, तो उन्हें पता है कि उन्होंने कई गलतियाँ की है अपनी लाइफ में जो पाप से कम नहीं है, क्योंकि आप बहुत प्योर सोल है और आपके साथ आपसे कुछ बातें छुपाना, आपके साथ कुछ चीटिंग की हो सकती है, तो आपके साथ जो कुछ भी हुआ, अनफेयर हुआ, वो एक पाप से कम नहीं है। मतलब कि उन्हें पता है कि आप बहुत प्योर सोल है और आपके साथ कुछ भी गलत करते हैं तो वो पाप ही होगा, उन्हें पता है। तो वो भी अपने पाप धोना चाहते हैं। पेसिफिकेशन ऑफ वर्ल्डली डिज़ायर्स, ये अपने डिज़ायर्स को काबू करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके लिए टेम्पटेशन भी फील करते हैं, आप उनकी डिज़ायर हैं, लेकिन वो अपनी ही इच्छा को मार देते हैं। आप उनकी विश फुलफिलमेंट है, लेकिन आप उनकी वो विश है जो कभी वो पूरी नहीं कर पाएंगे, उन्हें ऐसा लगता है।
तो वो अपनी इच्छाओं को मार रहे हैं। उनकी इच्छा है आपके साथ, बहुत सारे उनके भी ड्रीम है उनके आपके साथ, लेकिन वो उस ड्रीम्स को मार रहे हैं, डिज़ायर्स को मार रहे हैं। लिबरेशन एट द टाइम ऑफ डेथ। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये रिश्ता इस वक्त प्योरिफिकेशन की प्रोसेस से गुजर रहा है। तो इस वक्त ऐसा लग सकता है कि ये रिश्ता डेथ हो चुका है, एंड हो चुका है, लेकिन ऐसा है नहीं, ये रिश्ता एंड होगा नहीं। रेमेडी फॉर फिज़िकल डिसीज़, हो सकता है कि उनके कोई फिज़िकल इश्यू चल रहे हैं या आपके चल रहे हैं, या हो सकता है कि आप डॉक्टर हैं, या हो सकता है कि आपके पास कुछ रेमेडीज़ है फिज़िकल इश्यू के लिए, हेल्थ इश्यू के लिए। आप आयुर्वेदिक नेचुरोपैथी डॉक्टर हो सकते हैं। लेकिन इन शॉर्ट इस रिश्ते का यहाँ पे इस वक्त सर्वाइवल बहुत मुश्किल उन्हें दिख रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं, ये रिश्ता सर्वाइव कर जाएगा। प्रोटेक्टिव लाइट का भी कार्ड आया था ना, यू आर प्रोटेक्टेड। तो आपका रिश्ता ये प्रोटेक्टेड है, और ये इस वक्त जो ट्रांसफॉर्मेशन में से गुजर रहा है ये रिश्ता, आगे जाके ये रिश्ता सर्वाइव कर जाएगा। ये रिश्ता एंड नहीं होने वाला, ठीक है। तो यस, वो आपको खोने से बिल्कुल डर रहे हैं, बहुत ही डर रहे हैं इस वक्त, तो बहुत डरे हुए हैं। तो ये थी रीडिंग, अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओम नमः शिवाय।